अच्छा, तो अब आपके पास क्या हुआ, आपने क्या किया, एम बी निकाल लिया। सही है, एम बी कैसे निकाला, जो एम स्केलर नंबर है उसको वेक्टर बी से मल्टीप्लाई कर दिया। तो वेक्टर बी जो है का हर एक कंपोनेंट किससे मल्टीप्लाई हो गया, एम की वैल्यू से। एम की वैल्यू 3 है तो 3 पहले -5 आई से मल्टीप्लाई हुआ, -15 आई हो गया। फिर ये 3 3 जे से मल्टीप्लाई हुआ, 9 जे हो गया। फिर ये 3 -4 के से मल्टीप्लाई हुआ, -12 के आ गया। तो आपने एम ए भी फाइंड कर लिया और एम मल्टीप्लाई वेक्टर बी भी फाइंड कर लिया। अब आप क्या करोगे, राइट हैंड साइड क्या है, एम ए प्लस एम बी, इन दोनों को जैसे ही आप ऐड करोगे आपके पास राइट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा। एम ए की क्या वैल्यू है, 9 आई प्लस 3 जे प्लस 15 के। और प्लस एम बी की क्या वैल्यू है, -15 आई, तो प्लस माइनस -15 आई प्लस 9 जे -12 के। चाहिए, तो 9 आई -15 आई कितना हो गया, आई वाला कंपोनेंट आई में ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा, जे वाला जे में, के वाला के में हो जाएगा। 9 आई -15 आई -6 आई, 3 जे प्लस 9 जे प्लस 12 जे, 3 जे प्लस 9 जे, तो आपके पास ये कितना हो गया, +12 जे। सही है। अच्छा, इसी तरह आपके पास जो है वो 15 के -12 के कितना हो गया, +3 के। सही है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है आपके पास, लेफ्ट और राइट में, 1 मिनट, हाँ सही तो है। हमने जो लेफ्ट हैंड साइड में जब 3 को 4 जे से मल्टीप्लाई किया था तो मैंने 8 लिख दिया था, लेकिन ये 8 नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, 3 × 4 जे 12 जे। सही है। तो अब आप देखो आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था बिल्कुल सिमिलर राइट हैंड साइड का आंसर भी आ रहा है। तो आपने ये जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी पार्ट 1 के अंदर, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ थी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था वेक्टर एडिशन का आपके पास, सही है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। तो ये आपने वेरीफाई कर दिया, प्रूफ कर दिया, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गई, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है। सही है। इसी तरह नो पार्ट 2 है सर। इसका। अच्छा, पार्ट 2 में भी आपके पास यही दो वेक्टर्स गिवन दिए हुए हैं, ए और बी। इसी तरह एम और एन की वैल्यू गिवन है। सही है। पार्ट 2 में क्या बोल रहा है, आपको बोल रहा है पार्ट 2 में आपने वेरीफाई करना है, क्या वेरीफाई करना है, एम प्लस एन किससे मल्टीप्लाई होगा, वेक्टर ए से। दूसरी साइड पे क्या आएगा, एम ए प्लस एन ए। सही है। तो आपके पास ये जो सेकंड प्रॉपर्टी थी, सेकंड लॉ था डिस्ट्रीब्यूटिव का, अब आपने वो वेरीफाई करना है। वो क्या है आपके पास, एम प्लस एन, लेफ्ट साइड पे पहले एम और एन ऐड होंगे और फिर ये आपके पास ए वाले वेक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। आओ पहले लेफ्ट हैंड, एम प्लस एन। एम की क्या वैल्यू है हमारे पास, 3 गिवन दी हुई है, एन की वैल्यू 7 है, तो एम प्लस एन 10 आ गया। अब ये एम प्लस एन क्या होगा, वेक्टर ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 10, एम प्लस एन की वैल्यू है, मल्टीप्लाई वेक्टर ए। वेक्टर ए क्या है, 3 आई प्लस 5 के। तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे 10 को वेक्टर के हर एक कंपोनेंट से, तो आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड का जे 5 के से मल्टीप्लाई होगा +50 के। आपके पास आ गया, इक्वल आनी चाहिए। एंड 3 स्केल के, ये आपके पास मल्टीप्लाई वेक्टर ए आ गया। एम स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर नंबर है, वेक्टर वेक्टर बी है आपके पास। नहीं, और वेक्टर ए की क्या वैल्यू है, 3 आई प्लस 5 के। सही। तो अब ये जो 7 स्केलर नंबर है ये वेक्टर के हर एक कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा, 7 जे, 7 × 5 के +35 के। तो आपके पास जो है वो एम ए की वैल्यू भी आ गई है।
एम मल्टीप्लाई ए भी आ गया है और एन मल्टीप्लाई ए भी आ गया है। इन दोनों को आप ऐड करोगे तो राइट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा, जो इक्वल होगा लेफ्ट हैंड साइड के। एम ए की क्या वैल्यू है 9i प्लस 3j प्लस 15k प्लस एन ए की क्या वैल्यू है 21i प्लस 7j प्लस 35k। तो आई वाला कंपोनेंट आई में ऐड हुआ, 9 + 21 30i हो गया, जे वाला जे में हुआ 3j प्लस 7j 10j, के वाला कंपोनेंट के वाले कंपोनेंट में ऐड होगा 15k प्लस 35k प्लस 50k। अगर आप राइट साइड के आंसर को लेफ्ट से मैच करो तो आपके दोनों साइड का आंसर सेम आ रहा है। तो आपने वेरीफाई कर दिया लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, तो सेकंड पार्ट को भी आपने वेरीफाई कर दिया। इसमें देख लो बेटा, कुछ भी पूछना है? सही है। यहाँ पे बेटा आपके पास ये वाली एक्सरसाइज 3.3 खत्म हो गई। सही।